बच्चों, आज हम तैयार हैं वर्कशीट 82 समझने के लिए। साइंस की है ये, 10th क्लास के लिए। अच्छा बच्चों, अब आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे थे, अब हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पुराना जो जितना समझाया गया था वर्कशीट में वो सब कुछ समझ आ गया है। तो रिवीजन के लिए सभी बच्चे रेडी हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कार्बन और उसके यौगिक। मुझे उम्मीद है पिछली वर्कशीट आप सबने ही देख ली होगी। कार्बन और उसके यौगिक में हम पढ़ रहे हैं प्रक्रियात्मक समूह, जिसे फंक्शनल ग्रुप्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो प्रक्रियात्मक समूह की ज़्यादा रिएक्शंस इस बार कट गई हैं, लेकिन अगली बार से जो बच्चे पढ़ेंगे उनके टाइम में कोरोना पैंडेमिक नहीं होगा, वो बच्चे पढ़ेंगे। इस बार आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इसकी मेन हेडिंग्स, मेन वर्ड्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं, ठीक। जैसे इसके अंदर क्या दिया हुआ है वो देखिए। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व जैसे कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से अपनी जगह से हटा देती है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ठीक है। इस प्रकार के ग्रुप को, इस प्रकार के समूह को प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब क्या होता है, अगर ये समूह जुड़ जाते हैं कार्बन से, अभी तक जैसे हमने पढ़ा है कि कार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप बनते हैं, है ना। हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होता है, जुड़ता है। लेकिन अगर प्रक्रियात्मक समूह जुड़ गया, जैसे कि एक इसने CH4 था बेटा, एक H चला गया और उसकी जगह क्लोरीन लग गया आकर, तो अब इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण इस समूह से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये बन गया आपके पास क्लोरोमिथाइल। अभी पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में भी। यह विषम परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। सबसे पहली बात बेटा, पेपर में क्योंकि रिड्यूस्ड सिलेबस है इसीलिए बता रही हूँ कि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन बिल्कुल पूछी जा सकती है आपसे कि प्रक्रियात्मक समूह की डेफिनेशन दीजिए। एक पॉइंट तो ये बिल्कुल याद कर लेना कि जिस भी समूह में ये विषम परमाणु जुड़ जाता है, जिस यौगिक के साथ ये जुड़ जाता है, उसके अंदर इसके गुण आ जाते हैं। मतलब अगर हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो गुण क्लोरीन के आ गए, अगर हमने अल्कोहल जोड़ दिया तो उसके अंदर गुण अल्कोहल के आ गए, अगर हमने कीटोन ग्रुप जोड़ दिया तो उसके गुण जो होंगे वो कीटोन ग्रुप ही तय करेगा, राइट। और इसकी डेफिनेशन पूरी आपको याद करनी है। कुछ उदाहरण भी आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे हेलो, जो यौगिक का प्रकार है वो हेलो है, जो क्लोरो और ब्रोमो के जुड़ने से होगा, और इसका समूह होगा क्लोरो और ब्रोमो। जैसे कि पिछली वर्कशीट में हमें दे रखा था यौगिक, मान लीजिए ये लिखा हुआ था CH3Cl ले लेते हैं, और ये पूछा हुआ था इसमें प्रक्रियात्मक समूह पहचानो, तो आपका आंसर होना चाहिए Cl, इसमें प्रक्रियात्मक समूह है। ये लिखा हुआ है, अगर मान लो CH3, एक मिनट बेटा दोबारा लिख देती हूँ, क्लियर है आपको। मान लो यहाँ लिखा हुआ है CH3OH, तो इसमें प्रक्रियात्मक समूह क्या हुआ, OH, ठीक है। हमने ऐसे करके दिखा दिया कि OH इसके अंदर प्रक्रियात्मक समूह है। मान लीजिए अल्कोहल हो गया ना, अगर ऐसे करके कोई बना हुआ है, बना नहीं हुआ, सूत्र लिखा हुआ मिलेगा बेटा आपको, और ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH3 दोनों साइड लगाए हुए हैं और बीच में CO है, तो वो कहेगा कि इसमें प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो आप कहोगे ये प्रक्रियात्मक समूह है, लेकिन इसको लिख के कैसे दिखाओगे, ऐसे लिख के दिखाओगे। और ये है कीटोन वाला, कीटोन ग्रुप, कीटोन समूह, जैसे इसमें लिखा हुआ है एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आते हैं और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, उसको देखते हैं। समजातीय श्रेणी क्या होती है, ये भी हम पिछली वर्कशीट में जब हमने कार्बन चैप्टर शुरू किया था बेटा सब पढ़ चुकी हो। ये जस्ट आपको रिवाइज करा रहे हैं, तो हम भी इसके साथ साथ जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, सब याद आ जाएगा और सब अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। तो समजातीय श्रेणी में हम पढ़ेंगे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित कर रहा है। मतलब जैसे हमारे पास, हमें पता है एल्केन, याद करा दूं एक बार, एल्केन, एल्कीन,
और क्या था बेटा, एल्काइन। यही 3 टाइप की हमारे पास हाइड्रोकार्बन की सीरीज है, ठीक, श्रेणियां हैं। अब इसके अंदर मान लो एल्केन था, CH4 C2H6। मेरे साथ साथ आप बोलते रहा करो जिससे कि मुझे पता लगे पहला मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है और तीसरा मेंबर C3H8 है। हर एक में से यदि एक हाइड्रोजन हट जाए, मैंने हटा दिया, जैसे यहाँ CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, राइट। अब इसके अंदर OH लगा दो, हर एक में एक जैसा अगर लगा हुआ है बेटा, एक हाइड्रोजन को हटके हर एक में एक जैसे ही समूह जुड़े हुए हैं तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान समजातीय श्रेणी की ये होती है बेटा, इनमें जो अंतर है, जैसे जो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं उसी में देखेंगे जरा, इसमें अंतर को देखिएगा। इनमें जो अंतर है, किसका अंतर है बेटा, इसके और इसमें कितने का अंतर है, देखो जरा। इसमें है C2H5OH पहला, दूसरा था, और पहला था यहाँ पे CH3OH। तो H का कितना अंतर आ गया, H 2 अंतर आ गए और C का 1 अंतर आ गया, OH तो दोनों में है। तो इसका मतलब समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। दो मेंबर्स के बीच में कितना अंतर होता है, सामान्यतः CH2 का अंतर होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक। मतलब 14U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है परंतु रासायनिक गुणधर्म सबके समान होते हैं। चलिए अब देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है ये, ठीक। अब इसका उत्तर दो, किसमें ऐसा है कि उसमें इनमें से कौन सा सूत्र है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में मिलता है, तो वो ये है अम्ल का सूत्र COOH। तो आंसर यही भर दीजिएगा, डैश। हमेशा जब आंसर देते हैं ना प्रक्रियात्मक समूह के, तो उसके आगे ऐसे लाइन ज़रूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। CHO प्रक्रियात्मक समूह वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्यों के आणविक सूत्र लिखिए। अणुओं के सूत्र हमें लिखने हैं, मतलब नॉर्मली सूत्र लिखना है जिसमें CHO प्रथम 2 हो। पहला क्या ये हो जाएगा CHO, पहला क्या होगा बेटा इसके अंदर, बताइए। अब बेटा इसके अंदर देखो पहला क्या हो सकता है, सोचो। पहला सदस्य कौन सा होगा जिसके अंदर C का मान हो 1, तो यहाँ CHO लिखने से नहीं बात चलेगी, इसके आगे एक CH लगा दो, ये पहला होगा इसका सदस्य। दूसरा सदस्य कौन सा होगा जिसमें C का मान हो 2, तो 2C लगा दिए। CHO तो ग्रुप आना ही आना है, कह रहा है ये तो आना ही चाहिए, ठीक। पहले वाले में क्योंकि C की मात्रा 1 हो चुकी है, यहाँ C की मात्रा, C का मान 2 आ रहा है, दिखाई दे रहे हैं C 2, ठीक, और यहाँ पर 3 ही लगेगा। ये वाला जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरे वाला, वैसे इस बार बेटा आपका नोमेनक्लेचर भी नहीं है तो इतना कंफ्यूज भी मत हो, बस मैंने आपको ये बता दिया कि इसके 2 सदस्य कौन से होंगे। एक सदस्य आपका ये वाला होगा और दूसरा सदस्य आपका ये वाला होगा। इसका आप कह सकते हो ये मिथेनॉल है और दूसरे वाला आपका इथेनॉल है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलें। अब इसमें समूह को पहचानना, ये तो खुद ही इसने देखो क्वेश्चन ऊपर दे रहा है, उसी का आंसर नीचे भी दे रहा है। इसमें प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होगा, HCHO कोई ग्रुप नहीं होता, CHO ग्रुप हमें पता है एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका पहले में ये है समूह। दूसरे में ये CH तो इकट्ठा बनते ही हैं सारे, तो लास्ट वाला OH एल्कोहल ग्रुप इसके अंदर जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, इसके अंदर पहचानिए जरा, इसके अंदर COOH ये आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप है, और इसके अंदर CH3 आगे छोड़ दिया, CH3 पीछे छोड़ दिया, बीच में जो है मतलब CO ग्रुप, दोनों साइड डैश देना जरूर, कीटो ग्रुप है, ठीक है। इसने कहा था सिर्फ पहचानना है, हमने पहचान दिया।
इसने नाम नहीं पूछा था, हमने नाम नहीं दिए, सिर्फ पहचान के वही लिखा है। अगर नाम पूछा होता तब हम इनके नाम देते। पहले वाला एल्डिहाइड, दूसरे वाला अल्कोहल, तीसरे वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथे वाला कीटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसा ही आंसर देना बेटा। ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना लिखो, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखो जिसका सामान्य सूत्र ये है। इसमें दूसरा सदस्य पूछा है, मतलब n की वैल्यू होनी चाहिए 2। तो आंसर किस हिसाब से लिखेंगे वो देखो। हम आंसर यहाँ लाइन में लिख के दिखा रही हूँ मैं। जब n का मान है 2, आप भी ऐसे ही लिखोगे तो क्या बन जाएगा, C2H4। इसका नाम क्या होता है, अब इसमें पूछा हुआ है सूत्र भी बताओ और नाम भी बताओ। तो नाम क्या है बेटा, ये क्या है, पहले तो ग्रुप पहचाना हमने, ये है एल्कीन, तो पीछे आना चाहिए कीन, तो ये हो गया इथीन। ईन आ रहा है ना बेटा पीछे, तो इसका नाम है इथीन। क्लियर। अब क्वेश्चन आ गया, देखो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप इसके अंदर यही लिखोगे समजातीय श्रेणी का आंसर। समजातीय श्रेणी वो है जिसके अंदर ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करे, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ भी इनमें से कोई भी लिख देना 3। ठीक है, CHO वाला बना देना चाहे, इवन एल्केन भी लिख सकते हो जो मन करे। ठीक है, मतलब अल्कोहल लिख लिया, एल्डिहाइड ले सकते थे, कीटोन ले सकते थे, ये आपके ऊपर है बेटा, कोई भी एक ले लेना। आगे चलते हैं हम। हाँ, और आसान ले सकते थे, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं मैम और आसान ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। हम यहाँ पर ये वाला ग्रुप ले लेते, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है। कोई भी एक उदाहरण हमें देना है तो हम यहाँ पे उदाहरण ये भी दे सकते थे बेटा। ठीक है, ये 3 लिख देना, ये इसके समझाती है। देखो सब में क्या अंतर है, इसमें एक C बढ़ गया, इसमें H 2 बढ़ गए, हर एक में अंतर कितना आ रहा होगा, CH2 का अंतर आ रहा है। पहले और दूसरे में CH2 का अंतर, तीसरे और दूसरे में भी CH2 का ही अंतर आ रहा है। तो ये क्या है, प्रक्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, समजातीय श्रेणी मानेंगे इसको। समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। अब ये विशेषता आपकी आ गई। नंबर 1 तो ये जरूर याद कर लो भाई, एक तो एक जैसा समान सामान्य सूत्र होता है। ठीक, जैसा पहले वाले का होगा उसी हिसाब से सूत्र दूसरे वाले का बनेगा। एक इनके अंदर अंतर जो है ये CH2 का ही होता है, और एक इनके भौतिक गुण तो अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण सबके ही समान होते हैं। ये तीनों पॉइंट लिखना। ये 14U वाला भाई मैं भी भूल जाती हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग भी शायद भूल जाओगे इसे। अगला चलते हैं। C3H6, C4H8 और C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी में आते हैं। क्या पूछा है इसने बेसिकली, अच्छा नहीं, क्वेश्चन के बाद उसने 2 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हुए हैं। ठीक है, इसने ये ऐसे दे दिए एक लाइन में, 3 इसने अलग अलग यौगिक दिए हैं। अब उसके बाद कह रहा है ये C5H10 का क्वंथनांक तथा गलनांक C4H8 की अपेक्षा उच्च क्यों है। तो जितने अधिक बेटा इनके अंदर आबंध होंगे उतना ही अधिक इनका क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा और क्वंथनांक, क्योंकि उतनी ही अधिक ऊष्मा की इनको तोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी। बात आई समझ। C5H10 में कुल आबंध कितने आ रहे हैं बेटा, अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर को प्रिय होता है बेटा। ये पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कितने आबंध बन रहे हैं। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5, इसके अंदर आबंध कितने बन रहे हैं। जितनी मैं ये लाइंस लगा रही हूँ ना, दीज आर द आबंध, ये सारे के सारे आबंध हैं। तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें बने 12 आबंध। अब इसमें देखें कितने बनेंगे, डबल है यहाँ पर, सॉरी एक जगह पर डबल बनेगा। तो 12 नहीं है, इसके अंदर 11 आबंध बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आबंध हो गए भाई। कितने आबंध बन गए, 15।
15 लाइन्स बीच में बन रही है। अब इसमें कितने होंगे, इसमें 12 ही आबंध होंगे। तो जितने ज़्यादा आबंध होंगे उतना ही अधिक क्या हो जाएगा इसका, उतना ही अधिक इसका क्वंथनांक और गलनांक हो जाएगा। तो कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा हो जाएगा, C5H10 का अधिक क्वंथनांक और गलनांक होगा, क्योंकि उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता है इनके आबंध को तोड़ने के लिए। तीनों यौगिकों के बढ़ते हुए क्वंथनांक के क्रम में लिखिए। तीनों को लिख दीजिए। किसका क्वंथनांक, जिसका बढ़ते क्रम में लिखना है तो किसका अधिक होगा बेटा, जिसे आसानी से ना तोड़ा जा सके तो C5H10 का अधिक होगा। ठीक, किससे अधिक होगा, C4H8 से। C4H8 किससे अधिक होगा, C3H6 से। लाइन में ही आ गए तो ठीक। नेक्स्ट देखो, कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का आणविक और संरचनात्मक सूत्र लिखिए। आणविक भी बनाना है और संरचनात्मक भी बनाना है पहले सदस्य का बेटा। तो इसका पहला सदस्य इसका क्या होगा, CO बीच में होना चाहिए, CH3 यहाँ हुआ, CH3 ही यहाँ हुआ। अब इसकी संरचना बना के दिखा देते हैं। बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पूछी हुई से, नॉर्मल संरचना पूछी है तो हम नॉर्मल ऐसे इसको दिखा देंगे बेटा। बिंदु संरचना पूछता तो हम बिंदु संरचना दिखाते, लेकिन इसने बिंदु संरचना नहीं पूछी। पहले इसका सूत्र लिख देंगे, सामने लिख देना सूत्र बराबर ये, उसके बाद इसकी लाइन डालना संरचनात्मक, उसके बाद डालना ये। ठीक है, ऐसे बना देना। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से संरचनात्मक सूत्र भी समझ आ गया होगा और पूरी वर्कशीट क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, तो एक बार दोबारा देख लेना बेटा। ये टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया है कार्बन का। हमने इससे पहले इतनी डिटेल में कार्बन के बारे में 9th में 8th में कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, ये सारे आबंध के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो कई बार एक बार देख के वर्कशीट नहीं समझ आती तो दोबारा देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।